तो आज हम बात करेंगे जो अमीबा होता है, अमीबा एक प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है, तो इसके लक्षण भी आ जाएंगे, प्रोटोजोआ संघ के लक्षण भी इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे आज। तो हेडिंग लिख सकते हो आप, कौन सा? अमीबा। तो हेडिंग लिखो आप, अमीबा। जिसके पास लिखा हुआ वो मत लिखना है, ठीक है। अमीबा, अमीबा की बात करें तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, फिर हम डायग्राम से इसे समझेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और क्या क्या इसकी विशेषता होती है, कौन सा ये रोग फैलाता है वो भी हम चर्चा करेंगे, आवाज नहीं करनी है। तो इसका पहले लिखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या है। तो आपके संघ यानी फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। वर्ग की बात करें, वर्ग यानी क्लास, इसको बोलते हैं सार्कोडीना। सार्कोडीना वर्ग यानी क्लास संबंधित, आप जानते हो जीवों को जाति, वंश, कुल, गण, है ना, वर्ग, ठीक है, संघ, जगत, इनमें डिवाइड किया गया। तो जगत तो आप जानते हो एनिमिलिया जगत से संबंधित है, ठीक है, जगत लिखने की जरूरत नहीं है, एनिमिलिया जगत इनका। गण की बात करें तो गण होता है यानी गण यानी ऑर्डर, लोबोसा, तो इसका गण होता है लोबोसा, ठीक है, लोबोसा गण से संबंधित होता है। और वंश है इसका, वंश की बात करें तो जीनस, जीनस के बाद होता है अमीबा। और जाति की बात करें, जाति की बात करें तो स्पीसीज, SPE, स्पीसीज। तो इसकी जाति होती है प्रोटियस, वैसे और भी जातियां होती है ना, हिस्टोलाइटे भी जाति होती है, वो भी लिख सकते हो आप। तो ये था इसका एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो एक पहले इसका डायग्राम हम शो कर देते हैं, डायग्राम से हम इसके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर इसके सारे लक्षण देखेंगे, तो डायग्राम हम बात करते हैं। अब क्या है इसका डायग्राम की क्या क्या विशेषता है वो भी हम बात कर लेते हैं। और कौन कौन से लक्षण है, देखो इसके जो लक्षण आएंगे वो एक पर प्रोटोजोआ संघ के लक्षण ही आ जाएंगे, सुन लेना, ठीक है। तो प्रोटोजोआ भी इसके साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सोना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें तो क्या है, तो इसका तो ये जो दिख रहा है ये तो है इसकी रिक्तिका, यानी संकुचन से रिक्तिका पाई जाती है जो इसके प्राशन नियन से संबंधित है। संकुचन से रिक्तिका, रिक्तिका को हम वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा ये केंद्रक पाया जाता है क्योंकि एक प्रकार से ये क्या है, एनिमिलिया जगत से संबंधित होता है, केंद्रक होता है इसके पास, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ये संरचना, इसको बोलते हैं हम कूटपाद। चलने के लिए इसमें विशेष संरचना पाई जाती है कूटपाद, जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। इस स्यूडोपोडिया पर एक आवरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं हाई, वो काचाब आवरण, काचाब आवरण या टोपी मान लो, काचाब टोपी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, जो ये जो होता है जलीय होता है, जलीय जितने भी जीव होते हैं, सुन लेना, एक प्रकार से अमोनिया टेलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया एक जहरीली गैस मानी जाती है या जहरीला द्रव है ये कह सकते हैं। इसके निष्कासन के लिए जल के लिए यानी इसको घोलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जलीय जीव अधिकतर क्या होते हैं, अमोनिया टेलिक होते हैं, जैसे हम यूरियोटेलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कीट जो होते हैं यूरिको होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये इसे कण पाए जाते हैं, तो बायूरेट्स, डायूरेट्स के रूप में जानते हैं, बायूरेट्स और ट्राईयूरेट्स, ठीक है, ये कण होते हैं, ठीक है। ये इसका और कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य। अब इसकी सारी विशेषता हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सारी विशेषता हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका अगर ये क्लासिफिकेशन उतार लिए तो इसको मिटा दूं मैं, फिर सारी विशेषताएं आ जाएगी। सो रहा था तू
क्या समझ रहा था? नहीं, ये कूट बात है ना, इसी चलने के साथ। हाँ अब सारा लिख दूंगा मैं, सारा जो मेन मेन बातें हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताएं या लक्षण। लक्षण मान लो, अब आप बातें नहीं करो और लिख लो, अब लास्ट के टॉपिक बचे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें, देखो इसमें देखो एक तो क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ संघ से समझने, यानी प्रोटोजोन से, एक प्रकार का प्रोटोजोन। प्रोटोजोन है एक कोशिकीय जीव है ये। प्रोटोजोआ में जितने भी आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, सुन लेना मेरी ध्यान से, ठीक है। तो एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय आकारहीन, इनका कोई भी आकार नहीं होता है, कोई भी आकार ग्रहण कर लेते हैं, एक प्रकार के आकारहीन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो केंद्रक युक्त, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होते हैं। बना लो, बनाना है तो ठीक है, केंद्रक युक्त होते हैं। अब देखो इसमें चलन, चलन चलन की बात करें, इसमें चलन के लिए यानी चलने के लिए, इसमें लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं कूटपाद, कूटपाद इसमें चलने के लिए अंग होता है, जो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट में कर लेना इसे आप, ऐसे क्वेश्चनों को नोट में लिख लो तो अच्छी बात है। तो कूटपाद पाया जाता है चलने के लिए, चलने के लिए कूटपाद, इसे बोलते हैं स्यूडो, स्यूडो PSEUDO है ना, पोडिया, स्यूडोपोडिया। और ये जो कूटपाद है इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो एग्जाम में डीपली पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। तो इसका जो टाइप्स है वो है लोपोपोडिया, लिखना ना लोपोपोडिया, लोपोपोडिया। इसे बंद कर रहे क्या है, चला दिया ना। तो चलने के लिए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया पाया जाता है, उनका प्रकार है लोपोपोडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा देखो ध्यान से, ए आवा नहीं, देखो जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन द्वारा दो अमीबा बन जाते हैं, दो समान। तो इसमें क्या होता है, द्विखंडन, द्विविभाजन या द्विखंडन एक ही बात है, ठीक है, द्विविभाजन बन जाते हैं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं, डायग्राम मिटा दूं क्या? उत्सर्जन के लिए अगर बात करें, में से उत्सर्जन किस रूम में होता है, तो उत्सर्जन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन के लिए पूछ सकता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन जो होता है एक प्रकार से जलीय जीव है, इसलिए हम कह सकते हैं अमोनियो, है ना, अमोनो, अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन, तो इसे हम बोलते हैं अमोनियोटेलिक, अमोनियो उत्सर्जी या टेलिक, वेरी इंपॉर्टेंट अम्यून उत्सर्जन। इसको नोट में कर लेना, जो जो नोट की बातें हैं उनको याद रखना आपको, हाँ नोट की बातें है ना। तो अमोनियो टेलिक होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जलीय जीव है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो किस रूप में, किस रूप में करते हैं, बायूरेट्स व ट्रायूरेट्स कण, ट्रायूरेट्स कण के बारे में बात करते हैं। देखो इनमें परासरण नियमन का विशेष संरचना पाई जाती है, परासरण नियमन होता है इनके अंदर, है ना, जल का परासरण नियमन होता है। और ये जो होता है ये होता है खाद्यधानी द्वारा, यानी संकुचशील रिक्तिका बोलते हैं, जिसे खाद्यधानी बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं संकुचशील। तो परासरण नियमन का काम करता है, ये भी नोट की बात है। परासरण नियमन यानी जल को बाहर अंदर करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसमें वेन इंपॉर्टेंट होती है वैक्यूल, एक प्रकार से संकुचनशील वैक्यूल, नॉर्मल वैक्यूल भी पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका, ठीक है। ये परासन करती है, जल का नियमन लिख सकते हो आप, जल का नियमन करती है, ऐसे लिख सकते हो आप, जल का नियमन, ठीक है। इसके अलावा अगले हम पॉइंट की बात करें, देखो
अमीबा कूटपाथ तो हम लिख ही लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको बताऊं, ये गति करता है ना जल के अंदर, तो भोजन तो चाहिए क्योंकि ये सर्वाहारी होता है। सुन लेना, शैवाल हो चाहे अन्य प्रोटोजोन्स हो, ठीक है, या डाइएटम्स हो, ठीक है, जो प्रोटिस्टा संघ से संबंधित होता है, डाइएटमी मृदा है ना, उनको क्या करता है, भक्षण करता है, यानी सर्वाहारी होता है। तो भोजन का प्रकार की बात करें तो ये सर्वाहारी है। सभी को पता है। हाँ, भोजन की प्रकार की बात करें तो सर्वाहारी है, जिसमें क्या क्या खाता है, डाइएटमी खाता है। डाइएटमी जो आपको प्रोटिस्टा संघ से संबंधित है, मैंने लिखा ही नहीं था ना, डाइएटमी जो भी किसमें क्रायोफाइट्स वर्ग में आती है, लिख लेना डाइएटमी मृदा, जिसमें बोलते हैं क्रासोफाइट, ठीक है। इसके अलावा शैवालों को भी खा लेते हैं, अन्य कोई प्रोटोजोन्स है उनका भी भक्षण कर लेते हैं। अब देखो इनमें चलने के लिए क्या होती है, इनमें जो गति होती है, गति चलने के लिए गति होती है, इनमें क्या है, एक विशेष संरचना पाई जाती है। इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, यानी गमन के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे बेस्ट सिद्धांत दिया था सोलजेन हाइमन का सोलजेन सिद्धांत। इसके अलावा देखो और भी दिए गए हैं सिद्धांत, ठीक है, बेलनी जेनिंग द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आप मेन वाला लिख लो, जो मेन है एग्जाम पूछना, तो सबसे मान्य सिद्धांत वो दिया गया था, कौन सा नाम उसका, सोल जेल सिद्धांत। याद रखना है, ये सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ लेता है। किसने दिया था, हाइमन ने। इसके अलावा और भी सिद्धांत है, एक सिद्धांत ये हो गया, और भी सिद्धांत आप लिख सकते हो, जैसे बेलनी गति वाला दिया गया था, ये जेनिंग द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा सहसंजन सिद्धांत दिया था, सहसंजन है, गमन एंड लोकोमोशन, गति करता है ना ये, तो गति के लिए सिद्धांत दिए गए थे। उनमें सबसे बेस्ट सिद्धांत था सोलजेल। अब इनकी ज़्यादा डिटेल आपके दे नहीं रखी, इसलिए मैंने लिखाने की जरूरत नहीं है। सोलजेल का मतलब इसका जो खाद्य दानी होती है, एक प्रकार सारा का सारा जो अंदर का जो भी कोशिका द्रव्य है ना, एक तरफ इकट्ठा होकर प्रेशर मारता है तो आगे गति करते हैं, ठीक है। सोलजेल एक विलियन हो गया मतलब। तो सहसंजन सिद्धांत भी दिया था, तो ये जो सहसंजन सिद्धांत दिया था, ये दिया था सुल्ज वैज्ञानिक ने, सुल्ज ने। ऐसे अलग अलग और भी खूब सारे सिद्धांत हैं, जब मेन आप तो ये याद रखना बस, सोलजेन हाइमन वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी इसके लक्षण है, इसे ऑफ करो ना, और क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी लिख लो आप, 2-1 लक्षण और लिख लो। इसके अलावा जो गति का प्रकार है, अनुचलन गति भी होती है, अनुचलन गति, ठीक है। इसके अलावा देखो अमीबा जो होते हैं ना, एक प्रकार से रोग कारक होते हैं, मनुष्य के अंदर एक रोग उत्पन्न करते हैं, उसका नाम है अमीबियासिस रोग, जिसमें क्या होता है, पेट दर्द होना, क्योंकि ये आंत में पाया जाता है, सुन लेना, ये हमारी आंत में पाया जाता है। अमीबियासिस रोग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जी मलचना, उल्टी होना, लूज मोशन होना, बुखार होना, इसके लक्षण है, पेट दर्द। तो ये भी लिख सकते हो, रोग उत्पन्न। अब कौन सा, तो अमीबियासिस, रोगजनक। अब देखो, अब मत करो, बंद होने के बाद कर लो, अच्छी बात है, अब मत करो, ठीक है बात है। रोगजनक की बात करें तो अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, पूरा नाम लिखो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका क्या है, रोगजनक होता है। लक्षण लिख सकते हो आप, लक्षण क्या लिखोगे बस समझ गए, इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं क्या लक्षण लिखना है, फिर भी शॉर्ट में लिख लो, नहीं लिख लो। मैं क्या अब एक नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओनली पूरी मानव की जितनी डिजीज है ना, डिजीज पढ़ाऊंगा मैं उसमें, नहीं जितनी भी डिजीज जैसे एड्स का मैंने डाल रखा है, इसके अलावा अमीबियासिस हो, एस्केरिस रोग हो, ठीक है, सिफिलिस हो, गोनेरिया रोग हो, ठीक है,
है ना, टाइफाइड रोग हो, जितने भी हैं सारी बीमारियों का एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो लक्षण लिख सकते हो, लूज मोशन और उल्टी होना, वोमिटिंग, पेट दर्द, जी में चलना, ठीक है। तो ये दूषित जल में पाया जाता है, दूषित जल के सेवन से होते हैं, दूषित जल के सेवन से, हाँ, वोमिटिंग, है ना, दूषित जल के सेवन से, ठीक है, दूषित जल के सेवन से होते हैं। तो ये हो गए इसके लक्षण, ठीक है। तो ये था एक अमीबा के बारे में जो मेन डिटेल थी मैंने लिखा दी है।